जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी सोचा है जो इंसान सबसे सच्चा होता है वही सबसे ज़्यादा टूटता क्यों है। जो दिल से नेक होता है उसके साथ ही ज़िंदगी इतनी सख्त क्यों हो जाती है। क्या भगवान को अच्छे लोग दिखाई नहीं देते? नहीं, भगवान सब देखते हैं, पर वो किसी को तो चुनते हैं अपने सबसे बड़े काम के लिए, और जो चुना जाता है उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। याद रखना, ईश्वर बुरे लोगों को नहीं परखते क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद ही हार जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उनका धैर्य, उनका विश्वास और उनकी आत्मा हीरा बन जाए। सोने को आग में तपाया जाता है क्योंकि उसे गहना बनना है, और अच्छे इंसान को कठिनाइयों में डाला जाता है क्योंकि उसे प्रेरणा बनना है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों, समझ लेना वो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। कठिन समय सजा नहीं होता, वो तो भगवान का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, जहाँ से निकलकर तुम वही बनते हो जो खुद भगवान को प्रिय हो। चुप रहो, सहो और विश्वास रखो, क्योंकि अच्छे लोगों की परीक्षा ही उन्हें असली महान बनाती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी को तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वो परीक्षा इसलिए लेते हैं कि व्यक्ति सच्चाई के योग्य बने। जिस तरह सोने को तब तक तपाया जाता है जब तक वो चमकने ना लगे, उसी तरह अच्छे लोगों को भी भगवान तपाते हैं क्योंकि उन्हें सोने से भी कीमती बनाना होता है। सोचिए, अगर अर्जुन को युद्ध से पहले दुख, मोह और भ्रम की परीक्षा ना दी जाती तो क्या वो गीता सुनने का पात्र बन पाता? अगर सीता माता को वनवास ना मिला होता तो क्या उनका चरित्र युगों युगों तक आदर्श बन पाता? अगर हनुमान जी को समुद्र पार करने की परीक्षा ना दी जाती तो क्या हम आज जय बजरंगबली कहकर उनका नाम श्रद्धा से लेते? हर परीक्षा एक नई पहचान का निर्माण करती है। अच्छे लोग वो नहीं होते जो सिर्फ मुस्कुराते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आंसुओं के बीच भी अपनी आत्मा को झुकने नहीं देते। भगवान जानते हैं अच्छाई की राह फूलों की नहीं, कांटों की होती है, क्योंकि इस राह पर चलने वाला व्यक्ति भगवान के बहुत करीब होता है। जब कोई मनुष्य सच्चा होता है तो उसकी आत्मा स्वच्छ होती है, और जब आत्मा स्वच्छ होती है तो भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेकर उसे ऊंचा उठाते हैं। क्योंकि जो साधारण है उसे साधारण अनुभव मिलता है, लेकिन जो विशेष है उसे विशेष परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। भगवान की हर परीक्षा के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। आइए समझते हैं कि वो कौन से 3 उद्देश्य हैं। भगवान तुम्हें नहीं परखते, वो तुम्हारे माध्यम से तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। जब तक जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती तब तक हम अपने भीतर छिपी ताकत को नहीं पहचानते। तुम्हारे भीतर कितनी सहन शक्ति है, कितना विश्वास है, कितनी भक्ति है, ये सब भगवान तभी दिखाते हैं जब वो तुम्हें परीक्षा के मैदान में उतारते हैं। परीक्षा तुम्हें गंदगी से मुक्त करती है। कष्टों के माध्यम से भगवान तुम्हारे अहंकार, भय और अज्ञान को जलाते हैं। जिस तरह वर्षा से पहले आकाश में बिजली चमकती है, उसी तरह सफलता से पहले जीवन में तूफान आता है। भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हें निर्मल बना रहे हैं ताकि तुम उनकी कृपा के योग्य बनो। भगवान की योजना हमेशा बड़ी होती है। कभी कभी वो किसी एक सच्चे व्यक्ति की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उसकी कहानी लाखों को प्रेरणा दे सके। भगवान ने श्री राम को भी परखा क्योंकि उन्हें आदर्श बनाना था। उन्होंने मीरा को भी परखा
क्योंकि उन्हें भक्ति की मिसाल बनाना था। भगवान की हर परीक्षा एक संदेश होती है। अगर ये झेल सकता है तो तुम भी झेल सकते हो। कई बार हम रोते हैं, कहते हैं भगवान अगर आप हो तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन सच ये है, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द होता है तब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वो तुम्हें संभाल रहे होते हैं, भले ही तुम्हें महसूस ना हो। जैसे माँ बच्चे को टीका लगवाते वक्त रोकती है, वैसे ही भगवान भी कभी कभी हमारी आत्मा के विकास के लिए हमें कुछ दर्द सहने देते हैं। परीक्षा का मतलब सजा नहीं होता। परीक्षा का मतलब होता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, जिससे अच्छे लोगों की आत्मा मजबूत होती है। वे दर्द झेल कर भी टूटते नहीं, बल्कि और उज्जवल बन जाते हैं। भगवान जानते हैं जो भीतर से सच्चे हैं वे संसार का अंधकार मिटाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ईश्वर उन्हें कठिनाइयों में डालते हैं ताकि उनकी आत्मा की चमक और निखर सके। भगवान जानते हैं दुनिया के हर कोने में अगर प्रकाश फैलाना है तो कुछ आत्माओं को दीपक बनना ही पड़ेगा, और दीपक को जलने के लिए खुद को पिघालना पड़ता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख, असफलता या अकेलापन आए तो समझो ये सजा नहीं, ये चैन है। भगवान ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो दर्द को भी प्रेम में और अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे ही इस संसार को जीने की सच्ची राह दिखा सकते हैं। कभी गौर किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब विश्वास बड़ा आसान लगता है। जब रास्ते साफ हों, मंजिल दिख रही हो, तब भगवान पर भरोसा कोई भी कर सकता है। लेकिन असली बात तो तब है जब जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब लोग साथ छोड़ दें, जब सपने टूट जाएं, जब तुम्हारा मन रोने लगे, फिर भी तुम मुस्कुराओ, फिर भी तुम कहो मुझे भरोसा है भगवान मेरे साथ है। बस वहीं से असली विश्वास शुरू होता है। भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उन पर टिका रहे, क्योंकि हालात तो बदलते रहते हैं पर भगवान कभी नहीं बदलते। विश्वास वही सच्चा है जो आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना जानता है, जो अंधेरे में भी रोशनी देख लेता है, जो दर्द में भी कहता है शायद यही भला है। जब तुम टूट कर भी कहते हो हे प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप पर विश्वास रखूंगा, तो उसी क्षण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब ये मेरी परीक्षा में पास हो गया। याद रखना, ईश्वर तुम्हें इसलिए नहीं परखते कि तुम्हें गिरा दें, बल्कि इसलिए परखते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास खरा सोना बन जाए। तो अगर आज हालात बिगड़े हैं मत डरना, शायद भगवान तुम्हारे विश्वास को सोना बना रहे हैं। हर पीड़ा के पीछे एक दैवीय संदेश छुपा होता है। कभी भगवान कहते हैं तू अब तैयार है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में खिलती है। भगवान कभी किसी आत्मा को व्यर्थ नहीं तपाते। हर परीक्षा तुम्हें किसी महान कार्य के लिए तैयार करती है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो जान लो भगवान तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। कष्ट चाहे जितना भी हो, अगर मन में भगवान का नाम हो तो हार कभी नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा था जो मुझे भजेगा मैं उसका मार्ग स्वयं बनाऊंगा। तो अगर तुम जीवन की परीक्षा में उलझे हो तो डरना मत, भागना मत, बस अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारी परीक्षा का परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही लिखते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर रुकावट, हर दर्द एक परीक्षा होती है, और भगवान की बनाई हर परीक्षा का अंत हमेशा पुरस्कार से होता है। बस इंसान को थोड़ा धैर्य रखना होता है, क्योंकि भगवान कभी जल्दी नहीं देते, वो हमेशा सही समय पर देते हैं। जिस तरह बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों और प्रार्थनाओं का फल को भी पकने में वक्त लगता है।
अगर फल कच्चा तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं मिलता, उसी तरह अगर भगवान जल्दी दे दें तो वो वरदान नहीं बोझ बन जाता है। इसलिए जब जीवन में देरी हो रही हो तो घबराओ मत, क्योंकि देरी का मतलब ये नहीं कि भगवान ने सुना नहीं, बल्कि ये है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के रास्ते पर चलता है वो कभी हारता नहीं, उसकी हार में भी एक छिपी हुई जीत होती है। कभी कभी ईश्वर हमें नीचे इसलिए गिराते हैं ताकि हम ऊपर उठना सीख सकें। वो हमसे चीज़ें इसलिए छीनते हैं क्योंकि वो हमें उससे बेहतर देना चाहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कुछ खोता हुआ लगे तो ये मत समझो कि किस्मत ने धोखा दिया, बल्कि ये समझो भगवान तुम्हें किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, जहाँ तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा, कुछ और सुंदर रखा है। हर परीक्षा में भगवान सिर्फ तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सच्चाई को परखते हैं। और जब तुम बिना टूटे, बिना शिकायत किए मुस्कुरा कर सब सह लेते हो तो भगवान कहते हैं अब ये तैयार है मेरे वरदान के योग्य। इसलिए याद रखो, हर देरी, हर दर्द, हर हार में एक गुप्त आशीर्वाद छिपा होता है। बस भरोसा रखो, क्योंकि जो भगवान की परीक्षा में टिक जाता है वो अंत में भगवान के पुरस्कार का अधिकारी बनता है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। सोचो कि उन्होंने तुम्हें चुना है, क्योंकि वो जानते हैं तुम गिर कर भी उठ सकते हो, टूट कर भी जुड़ सकते हो, रो कर भी मुस्कुरा सकते हो। याद रखो, भगवान बुरे लोगों को नहीं परखते क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता, वे अच्छों को परखते हैं क्योंकि उन्हीं से युग बदलते हैं। जब जीवन तुम्हें परखे, जब सब कुछ टूटा हुआ लगे, जब रास्ते बंद हो जाएं, तो सिर झुकाकर मत पूछो क्यों मैं, बल्कि सिर उठाकर कहो धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना योग्य समझा कि मुझे परखा। क्योंकि भगवान कभी कमज़ोर आत्माओं को नहीं परखते, वो सिर्फ उन्हें परखते हैं जिनमें असाधारण बनने की क्षमता होती है। हर आंसू तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाता है, हर दर्द तुम्हें और गहराई देता है, हर हार तुम्हें और मजबूत बनाती है। और जब तुम इन सब के बीच मुस्कुराते हो तो खुद भगवान गर्व से कहते हैं देखो, ये वही आत्मा है जिसने हार नहीं मानी। याद रखना, परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती है। जो ईश्वर की परीक्षा में खरा उतरता है वही लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें आजमाए तो डरना मत, क्योंकि वो पल तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे महान बनने की शुरुआत है। भगवान जब परखते हैं तो इनाम भी वैसा ही देते हैं, दिव्य, अद्भुत और अविनाशी। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण।